बुखारी साहब, अमेरिका में एक सोशल एक्टिविस्ट चार्ली किर्क जो है उनका असैसिनेट किया गया है। बुखारी साहब, जिसके खबरें जो है वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही हैं, तो बुखारी साहब हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि ये थे कौन और क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इनके असैसिनेशन। देखिए, जो आपने कहा कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे। एक तो ये कि वो ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर थे और पॉलिटिकल कैंपेन जो उन्होंने की थी, इलेक्शन कैंपेन जिसको हम कहते हैं, उसमें उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। और एक तो रियासत में जहाँ उनकी यानी मकबूलियत जो है बहुत कम थी, वहाँ उनको जितवाया उन्होंने जी। तो एज सच हम कह सकते हैं कि ही वॉज ए कॉमरेड इन आर्म फॉर ट्रंप। यही वजह है कि हमने देखा कि जो रिएक्शन है ट्रंप का वो बहुत शदीद है जी। उन्होंने 3 रोज़ा सोग, वन इंडिविजुअल का जो है 3 रोज़ा सोग भी मना रहे हैं और फिर कहा है कि मेडल ऑफ फ्रीडम भी देंगे उनको, सदारती अवार्ड जो है। ये तो एक तरफ रख देते हैं। अमेरिका के कल्चर में ये पॉलिटिकल असैसिनेशंस की बड़ी लंबी तारीख है। आप देखिए, इब्राहिम लिंकन वाज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं कि जी वो मॉडर्न अमेरिका का मूजद था। ही वाज असैसिनेटेड इन ए थिएटर, ड्रामा देख रहे थे। उसके बाद आज रॉबर्ट जॉन एफ कैनेडी, कितना पॉपुलर प्रेसिडेंट था, डलास का दौरा कर रहा था, वहाँ असैसिनेट हुआ, ख़त्म हो गया। उसका कातिल जो था, उस सैलड पकड़ा गया, उस सैलड को जैक रॉबी ने मार दिया, जैक रॉबी को फिर किसी ने मार दिया। तो ये एक पूरा माफिया है। आगे चलते हैं, मार्टिन लूथर किंग इसी तरह असैसिनेट हुए, रेगन के ऊपर हमला हुआ। तो एक लंबी तारीख है, मैं इसमें जाऊँगा तो बहुत देर लग जाएगी। लेकिन आज तक कोई मुल्ज़िम पकड़ा नहीं जाता। अभी आपने देखा कि ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, कोई नहीं पकड़ा गया। अभी ये शुरू में कहा कि 2 बंदे पकड़ लिए, अब कहते हैं उनको रिहा कर दिया, पता नहीं कातिल कहाँ गया। अमेरिका जैसी सोसाइटी में जहाँ सिक्योरिटी इतनी हाई होती है, किसी बंदे का इस तरह छुप जाना मुमकिन नहीं है। काफी तशवीशनाक बात है। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है क्यों नहीं पकड़े जाते? मैं अर्ज करूँगा, इसी तरफ आ रहा हूँ मैं। एक किताब लिखी थी एक CIA के रिटायर्ड क्या वो मतलब है, नौकरी ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी जो बैन है अमेरिका में, और वो भाई जो ऑथर थे उसने जाके रूस में पनाह ली हुई है। वो उसका टाइटल है इनविजिबल गवर्नमेंट। ये इनविजिबल गवर्नमेंट्स वो होती हैं, उसके अंदर 14 ऐसे ममालिक के अंदर तख्ता उल्टने का जिक्र है वहाँ की हुकूमतों का, जो अमेरिका ने कराया, जो CIA ने कराया। खुद CIA का डायरेक्टर कह रहा है। अब आपको समझ आए इनविजिबल गवर्नमेंट कौन होती है? तो ये सब कुछ अमेरिका के लिए नया नहीं है, ये हो रहा है। लेकिन जो खतरे की बात है वो ये कि पहले इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप पे अटैक हुआ जी। अब उसके करीब तरीन एसोसिएट को, जो कि बहुत ही करीब उनके दिल के भी, उन्होंने खुद कहा है कि मेरे दिल के बहुत करीब थे, उनको शूट करके, क्या ये एक इशारा है जी? क्या इसको ये समझा जाए कि ये प्रील्यूड है फॉर अनदर मेजर असैसिनेशन? खुदा न करे ऐसा हो, वी डोंट वांट दिस। लेकिन तारीख भरी पड़ी है पूरी अमेरिका की इस किस्म के हमलों से। यकीनी तौर पे सिक्योरिटी का मामला वहाँ बहुत रिकन्सिडर हो रहा होगा कि इतनी वल्नरेबिलिटी जो है उससे फिर कोई भी महफूज नहीं है। अब देखें ना, ये बंदा जो है ये बंदूक रखने के हक में तकरीरें करते रहे हैं और बंदूक का निशाना बन गए हैं। जी बुखारी साहब, अभी आपने बात की कि जो है इनविजिबल गवर्नमेंट की आपने बात की, तो बुखारी साहब आपको क्या लगता है कि ट्रंप की अनपॉपुलर पॉलिटिक्स जो है, अनपॉपुलर डिसीजंस जो है, वो एक बड़ी वजह है कि उन पर पहले भी असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई, फिर उनके करीबी इत्तेहादी के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट के थ्रू उनको एक मैसेज दिया गया? मैं आपको सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स कुछ कोट कर देता हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप इतना स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है, इतना बड़े वोट लेके वो आया है कि वो US एडमिनिस्ट्रेशन की तयशुदा पॉलिसियों के खिलाफ जा रहा है जी। और इसकी बेपनाह मिसालें हैं, चाहे ये जो तारकीन वतन है उनको निकालने का फैसला है, चाहे चाइना के साथ ये जो ट्रेड वॉर शुरू हुई इसका मामला है, टैरिफ्स, फिर बेपनाह चीज़ें ऐसी हैं जो तयशुदा हिस्टोरिक जो पॉलिसीज़ होती थी अमेरिका की, उसके खिलाफ है। तो अब दुश्मन उनको बाहर से ढूंढने की तो ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा इनविजिबल गवर्नमेंट भी बता दी, माजी में जो कुछ हुआ वो भी बता दिया है। मेरे ख्याल से ट्रंप की सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा होगा कि ये असैसिनेशंस का जो रवायत चल निकली है कि आगे पीछे देखें ना, मुख्तसर वक्त में ट्रंप पे हमला हुआ, फिर उसके एक करीबी साथी को असैसिनेट कर दिया। ऑल इज नॉट वेल। बुखारी साहब, ये जो आपने बात की कि पॉलिटिकल वायलेंस की एक रिवायत चल पड़ी है, इससे अमेरिका की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यकीनी तौर पर वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है और एक तवील अरसे से चल रहा है, रिपब्लिकन्स हैं एंड डेमोक्रेट्स हैं जी। ये तो चेंज होने नहीं जा रहा है, वो हमारी तरह से वहाँ कोई तजर्बा नहीं करने जा रहा तीसरी पॉलिटिकल हुकूमत का। तो ये तो रहेंगी, ये रवायत तो बरकरार रहेगी। लेकिन इसके अंदर ये जो तशद्दुद और ये जो दहशत गर्दी का एलिमेंट आ गया है, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है
वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज मैंने देखा ट्रंप साहब जो हैं एक तरफ तो इसका शोक मना रहे थे और दूसरी तरफ वो जो 9/11 के मुतासरीन हैं उनके लिए हमदर्दी ऊद के आ रही थी उनको। 9/11 की भी हिस्ट्री किसी वक्त अल्लाह करे मौका मिले तो हम किसी और उसमें बयान करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जितनी भी रिपोर्ट्स थी जो शाया हुई कि ये दिस वाज नॉट डन बाय टेररिस्ट, इट वाज डन बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे वो जहाज आज तक नजर नहीं आया जो किसी बिल्डिंग में दाखिल हो और उसकी नोज को कुछ ना हो। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। बुखारी साहब, आपने भी बात की कि जो भी ये सारा कुछ कर रहे हैं इनको ये तो 9/11 तो दहशतगर्दी लगता है, लेकिन गजा में जो जारियत कर रहे हैं वो इनको जो है वो दहशतगर्दी। वेरी वेल सेड, आपने लास्ट में बहुत खूबसूरत बात की है। इसी का रोना हम पिछले कई महीनों से नहीं बल्कि तकरीबन 2 साल से रो रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी के इतने बड़े मामे बनते हैं ये खुद क्या कर रहे हैं गजा में सबके सामने। जी आप ठीक है।